कानपुर में एक बार फिर ऐसी घटना आई है जो साबित करती है, जो चरितार्थ करती है कि कभी-कभी शिक्षक भी भक्षक बन जाते हैं। जी हाँ, कानपुर में टीचर ने गला रेतकर छात्र की हत्या कर दी। पहले उसने स्कूल मिलने बुलाया छात्र को और फिर मौत से पहले हत्यारे का नाम बताया। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे इंडिया के एडिटर चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, क्या है ये सनसनीखेज वारदात? देखिए अर्पित, जिस तरीके से समाज में एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, वो ये साबित कर रही हैं कि अब विश्वास का खून और रिश्तों का खून लगातार हो रहा है। कौन किस पर विश्वास करे समझ में ही नहीं आ रहा। कभी वो हम सफ़र जिसके साथ फेरे लिए जाते हैं और उसके बाद पता चलता है कि वो प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या कर देती है, तो कभी पता चलता है कि दूसरी प्रेमिका के चक्कर में पति जो है पत्नी की हत्या करवा देता है, सुपारी दे देता है। कभी पिता बेटे की हत्या कर दे रहा है तो बेटा पिता की हत्या कर दे रहा। समझ में ही नहीं आ रहा है कि समाज जा किधर रहा है। अब तो हद हो गई कि शिक्षक अगर एक छात्र की हत्या कर दे रहा हो तो अपने आप में एक बड़ी बात कही जाएगी, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर से ये घटना सामने आ रही है। निश्चित तौर पर उसने रिश्तों का खून कर दिया है। जी हाँ, कानपुर में टीचर ने गला रेतकर छात्र की हत्या कर दी। स्कूल के पास मिलने के लिए पहले बुलाया और मौत से पहले चूंकि जब वो घायल हुआ, जब उसका गला रेता गया और अस्पताल पहुंचा छात्र, तो वहां पर उसने बता दिया कि उसकी हत्या किसने की। यानी मरने से पहले उसने उस टीचर का नाम भी बता दिया। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं सनसनी है और आपको बता दें कि टीचर ने 11वीं के छात्र की हत्या की है और उसने पहले छात्र को स्कूल के पास बुलाया और चाकू से गला रेत दिया। छात्र चिल्लाया तो आरोपी मौके से भाग निकला। वह लहूलुहान हालत में जान बचाने के लिए पास के पेट्रोल पंप की ओर भागा। लोगों ने उसे देखा और तत्काल परिवार को सूचना दी। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान 17 साल के सौरभ पाल की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस के अनुसार मरने से पहले छात्र ने टीचर पर हत्या करने का आरोप लगाया है। अब तक जांच में रुपए के लेन देन के विवाद की बात भी सामने आ रही है। आरोपी टीचर फिलहाल फरार है। पुलिस के अधिकारी ने जो कुछ बताया पहले हम आपको सुना देते हैं। कृपया आप सबको सादर अवगत कराना है कि थाना मंगलपुर के कस्बा झींझक में आज एक युवक सौरभ पाल सनाब स्वर्गीय सुभाष चंद्र, जो उमरायपुर थाना रूड़ा के रहने वाले हैं, वर्तमान समय में वो अपनी बहन के पास झींझक में रह रहे हैं। उनको एक व्यक्ति द्वारा बुलाया गया और उनके गले के पास धारदार किसी हथियार से हमला किया गया, जिससे उनकी इलाज हेतु ले जाते समय मृत्यु हो गई है। मौके पर फोरेंसिक टीम तथा उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण के साथ साथ गहन पूछताछ की जा रही है और मृतक के पंचायतनामा एवं पीएम की कार्रवाई को भी अमल में लाया जा रहा है। साथ ही प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकरण कर अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। तो आपने सुना पुलिस के अधिकारी को। आपको बता दें कि सौरभ पाल मूल रूप से रूरा थाना क्षेत्र के उमरायपुर अंबियापुर का रहने वाला था। उसकी मां मुन्नी देवी गांव में अकेली रहती है। पिता सुभाष पाल की 3 साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी थी। आप सोचिए जरा, जिसके पिता की मौत हो गई हो वो अपने बहन और बहनोई के पास रहता हो, तो ऐसे हालत में टीचर ने जो कुछ किया तो उसके परिवार पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इसका जो बड़ा भाई है नितेश, वो दिल्ली में प्राइवेट जॉब करता है। 2 बड़ी बहनें रचना और रुचि, जिनकी शादी हो चुकी है। बड़ी बहन रचना की शादी डेरापुर में हुई है, छोटी बहन की शादी झीझक में हुई है। उसके जो पति हैं चंद्रशेखर, मतलब उसके पिता वो चंद्रशेखर, ये इसके पति जहाँ ये रहता था वो ट्रक चलाते हैं। सौरभ 5 साल से झीझक में अंबेडकर नगर वार्ड में बहन रुचि के पास रहता था। वह अवंतीबाई इंटर कॉलेज में 11वीं का छात्र था। और आपको बता दें, इसमें जो आगे की जानकारी मिल रही है, मृतक चचेरे भाई अजय पाल के मुताबिक
धुन्नू सिंह किड्स, ये इंटरनेशनल स्कूल है। इसी में काकोरी लखनऊ निवासी अनूप सिंह जो कि शिक्षक है वो पढ़ाता था। सौरभ की जान पहचान थी। अनूप पिछले 2 साल से इलाके के रसूखदार इसी कॉलेज में पढ़ाता था। उसके अनुसार जो है रविवार शाम 6:30 बजे फ़ोन करके सौरभ को स्कूल के पास मिलने के लिए बुलाया। सौरभ शाम 7 बजे पहुंचा तो अनूप वहां पहले से घात लगाए बैठा था। उसने चाकू से सौरभ के गले पर वार कर दिया। गला कटते ही सौरभ लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। सौरभ जान बचाने के लिए पास के एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा। पेट्रोल पंप कर्मियों ने फोन करके उसकी बहन रुचि को घटना की जानकारी दी। पुलिस के अनुसार सौरभ को जब अस्पताल पहुंचाया गया और इलाज के दौरान वहां पर उसने डॉक्टर का नाम लिया और बताया कि उसको जो है डॉक्टर से कहा कि ये टीचर जो है उसने ही उसके साथ ये हाल किया है। फिलहाल आपको बता दें कई टीमें उस फरार टीचर की गिरफ्तारी में लग गई हैं और पुलिस की ओर से ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सीओ डेरापुर सौरभ कुमार वर्मा के अनुसार CSC झीझक में इलाज के दौरान सौरभ ने खुद बताया कि टीचर अनूप सिंह ने ही उसे चाकू मारा है। तो ये जानकारी दे दी है। इसमें क्लियर हो गया है, पैसे के लेन देन की बात सामने आ रही है। अब पुलिस की कई टीमें उसे पकड़ने के लिए लग गई हैं, लेकिन असल सवाल यही है कि कोई किस पर विश्वास करे। ये बड़ा सवाल है कि एक छात्र और टीचर के बीच क्या रिश्ता होता है। एक गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है उस पवित्र रिश्ते में भी अब कहां तक बात पहुंच रही है, ये समाज कहां जा रहा है, एक ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। तो फिलहाल देखिए किस तरीके से शिक्षक ही भक्षक बन गया और अपने छात्र को गला रेत के उसको मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल ये दिल दहला देने वाली घटना जब सामने आई, प्रकाश में आई, तो लोगों ने इस पे अपनी तीखी प्रतिक्रियाएं भी देना शुरू कर दी। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए लगातार इंडिया। फिलहाल सर इन तमाम जानकारियों के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।